मुझ गोवर्धन की अनुमति के बिना कोई यहाँ से एक छोटा सा पत्थर भी लेकर नहीं जा सकता, और तुम मुझे ही यहाँ से उखाड़ने का दुस्साहस कर रहे हो। क्षमा करें पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन, मैंने समस्त वनों एवं पर्वतों को ले जाने के लिए वन देवी से अनुमति ले ली थी, अन्यथा मैं आपसे अनुमति प्राप्त करने के लिए अवश्य ही आग्रह करता। किंतु जब आपको ज्ञात होगा कि मैं किस प्रयोजन से और कहां आपको ले जा रहा था, तब आप सहर्ष मुझे स्वयं को ले जाने की अनुमति दे देंगे। ना तो मुझे यहाँ से कहीं जाना है और ना ही यहाँ से मेरी अनुमति के बिना कोई मुझे कहीं ले जा सकता है। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन, मैं आपको किसी साधारण कार्य के लिए नहीं, अपितु प्रभु श्री राम के कार्य में सहायक होने के लिए ले जाना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम के कार्य के लिए? हाँ हाँ, प्रभु श्री राम मेरे आराध्य हैं और मैं उनका सेवक हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम के लिए बनाए जा रहे सेतु का एक भाग आप भी होंगे। यदि तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम्हें मुझे एक वचन देना होगा, तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रभु के कार्य को संपन्न करने के लिए मैं कोई भी वचन देने को प्रस्तुत हूँ पर्वत श्रेष्ठ। प्रभु श्री राम के दर्शन और उनका स्पर्श मोक्षदायी है। मुझे वचन दो हनुमान कि तुम मुझे प्रभु के कर कमलों का स्पर्श सुख दिलवाओगे। आपकी श्रद्धा और भक्ति स्वयं ही आपको प्रभु के दर्शनों का अधिकारी बनाती है पर्वत श्रेष्ठ। फिर भी मैं आपको वचन देता हूँ कि प्रभु स्वयं आपका स्पर्श करेंगे पर्वतराज गोवर्धन, तत्पश्चात ही आपको सेतु का भाग बनाया जाएगा। जय श्री राम। शिलाएं लाने वाले अपने सभी साथियों को हमें सूचित करना होगा कि हमें और पर्वत शिलाओं की आवश्यकता नहीं है। सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। ये क्या कर रहे हो हनुमान? सेतु बंधन का कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः अब आपको वहां तक ले जाने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात तुम मुझे प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श का सुख नहीं दिलाओगे, उनके कार्य में मुझे सहायक नहीं बनाओगे, जबकि तुमने इसके लिए मुझे वचन दिया है हनुमान। अब प्रभु के इतने निकट लाकर तुम मुझे प्रभु के दर्शन से वंचित नहीं कर सकते हनुमान। क्या तुम अपने वचन का पालन नहीं करोगे? तुम्हारी नीति, तुम्हारी मर्यादा का क्या होगा? हाँ, वचन की मर्यादा तो निभानी ही होगी मुझे। मैं प्रभु से विनती करूंगा, वो मेरी विनती अवश्य पूर्ण करेंगे पर्वत श्रेष्ठ। आपको भविष्य में प्रभु का स्पर्श अवश्य प्राप्त होगा पर्वत श्रेष्ठ, किंतु इस समय मुझे प्रभु के आदेश का पालन करना है पर्वत श्रेष्ठ। अतः आप मुझे इस पवित्र ब्रज भूमि पर आपको स्थापित करने दीजिए। प्रतीत हो रहा है आपको अब भी मुझ वानर के वचन पर विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है हनुमान, तुम राम भक्त हो, तुम प्रभु श्री राम के सेवक हो, इतना ही पर्याप्त है मेरे विश्वास के लिए। कदाचित मेरे भाग्य में कुछ समय की प्रतीक्षा और लिखी है प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। आपको अब भी मुझ वानर के वचन पर विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है हनुमान, तुम राम भक्त हो, तुम प्रभु श्री राम के सेवक हो, इतना ही पर्याप्त है मेरे विश्वास के लिए। कदाचित मेरे भाग्य में कुछ समय की प्रतीक्षा और लिखी है प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद पर्वत श्रेष्ठ। धन्यवाद के पात्र तो तुम हो हनुमान, भले ही भविष्य में हो, किंतु तुम्हारे कारण मुझे प्रभु के कर कमलों का स्पर्श सुख तो प्राप्त होगा। प्रणाम प्रभु। इतना अधिक विलंब कैसे हुआ तुम्हें हनुमान? प्रभु, मैं सेतु निर्माण के लिए गोवर्धन पर्वत को लेकर आ रहा था, तभी मुझे सेतु बंधन के पूर्ण होने का संकेत दिखाई दिया। अतः आपकी आज्ञा का पालन करते हुए मैंने गोवर्धन पर्वत को ब्रज भूमि पर ही स्थापित कर दिया, और फिर गोवर्धन पर्वत को मैंने। ज्ञात है हनुमान, तुम्हारे वचन की रक्षा होगी। तुम्हारा दिया हुआ वचन मेरे द्वारा दिए गए वचन के समान ही है। अब सेतु बंधन का कार्य तो संपन्न हो चुका है हनुमान, परंतु आने वाले द्वापर युग में जब मेरा अगला अवतार होगा तो मैं स्वयं गोवर्धन के पास जाऊंगा, और तब पर्वत श्रेष्ठ गोवर्धन मेरे स्पर्श का सुख प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, मैं उन्हें अपनी उंगली पर भी धारण करूंगा, और तब मैं स्वयं गोवर्धन के नाम से भी जाना चाहूंगा। उस दिन से गोवर्धन को, उसके एक एक पत्थर को मेरा स्वरूप मानकर संसार में पूजा जाएगा। प्रभु, आपने तो अपने भक्त के वचन का मान रखने के लिए उससे भी बड़ा वचन दे डाला। प्रभु आप महान हैं, आप महान हैं प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। जय श्री राम।